Hello students, good morning to all of you. So here I am going to solve one of the problems of BM Sharma Mains Advanced Exercise 5.2 एंड यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू अस. इट इज़ लाइक 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4. फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज. हमसे सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से रहता है. y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा एंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर. सो इसे देख के कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाइक ये इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ लिखा गया है, बट स्टूडेंट्स आपने जो डेरिवेशन में इक्वेशन थ्योरी में जो डिराइव किया है इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का, ये वही इक्वेशन है, बस इसे आर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है. आपने जो इक्वेशन डिराइव किया होता है वो कुछ इस तरह से रहता है लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा. आप अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं. माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर. आपने ये इक्वेशन जो है जनरली थ्योरी में डिराइव किया होता है फॉर दैट प्रोजेक्टाइल देयर. सो ये इक्वेशन जो मैंने दोनों इक्वेशन लिखा है प्रोजेक्टाइल का ये सेम है स्टूडेंट्स. लेट सपोज मैं इसे 2 नाम देता हूँ, इसे मैं 1 इक्वेशन नाम देता हूँ. अगर आप 2 इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रेंज एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इक्वेशन 1 की तरह बन जाएगी. मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन हम यहाँ पर इक्वेशन 1 वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें रेंज फाइंड आउट करना है. इसमें हमें डायरेक्टली रेंज जल्दी से सॉल्व हम उसे कर पाएंगे. सॉल्व हम उसे सेकंड से भी कर पाएंगे, बट हम जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 से कर पाएंगे. तो हमारे क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वेयर अपॉन 4. तो हमें अपनी इस गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बनाना है. लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी y है तो हम उसे y सिंपली लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 16x है उसे हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज हमें ब्रैकेट के अंदर 1 रखना है. सो इट इज़ लाइक 1 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक एक x स्क्वेयर है हमारे पास, हमने 16x जो है वो कॉमन ले लिया है यहाँ पर. सो अंदर यहाँ पर हमारे पास x बचेगा एंड हम इस 5 और 4 कुछ इस तरह से लिख देंगे लाइक 4 अपॉन 5. एक ही बात है, बट हमने 16x कॉमन लिया है. x हमारे पास यहाँ था पहले से x स्क्वायर था तो एक x बच गया एंड यहाँ हमें 16 लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर. मीन्स हमने इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया सिंपली. लाइक जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 16x माइनस 16x स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू 16 बाई 5. 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा. मीन्स इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं. तो आपने अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड की तरह लिख दिया है. अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास रेंज क्या है. स्टूडेंट्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज देयर बिकॉज दिस इज एक्स अपॉन आर. सो एक्स के नीचे जो है दैट इज़ योर कैपिटल आर. सो यहाँ से हमारे पास रेंज का डायरेक्टली आंसर आएगा 64 अपॉन 5. सो इसे सॉल्व करने पे वी विल गेट 12.8 मीटर्स. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होपफुली यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया गया है. सो वी आर कंसिडरिंग कि एसआई सिस्टम में है. सो रेंज का आंसर हम लिख रहे हैं 12.8 मीटर्स. सो ये आप सिंपली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपनी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर सेकंड ऑफ द एक्सरसाइज. सो प्रॉब्लम नंबर सेकंड में हमें दिया है कि एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है यू वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल अल्फ़ा. सो अल्फ़ा एंगल पे हमने थ्रो किया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और एक और पार्टिकल को हमने थ्रो किया है विद सेम वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल अल्फ़ा विद वर्टिकल. लेकिन अब अल्फ़ा बनाया है लेकिन वर्टिकल के साथ. तो हमें दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा जा रहा है. सो एक पार्टिकल को हम स्टूडेंट्स थ्रो करते हैं लाइक इस तरह से थ्रो करते हैं मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल. उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा. सो दिस इज थीटा इज हियर अल्फ़ा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है 2u sin थीटा अपॉन जी. तो ये पहले पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा. दूसरे पार्टिकल को हमने थ्रो किया है सेम वेलोसिटी के साथ. सो दूसरे केस में हमने अल्फ़ा जो बनाया है वो वर्टिकल के साथ बनाया है. तो इट मीन्स दैट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा. तो अभी सेकंड केस में बेसिकली जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फ़ा है. तो सेकंड केस का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ 2u साइन, यहाँ पर लिखा जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बिकॉज एंगल इज़ 90 माइनस अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में जो एंगल है दैट इज़ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल देयर. तो पहले केस में तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा था, दूसरे केस में वर्टिकल के साथ अल्फ़ा था, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस अल्फ़ा हो गया डिवाइडेड बाय जी. तो यहाँ पर वी यूज़ द आइडेंटिटी लाइक साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो यहाँ पर 90 माइनस अल्फ़ा, सो विल राइट इट एज कॉस अल्फ़ा. सो इट इज़ 2u cos alpha upon g. This is our equation second there.
और हमें इन्हीं टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि T1/T2 हमसे पूछा गया है. सो इट इज़ 2u sin अल्फ़ा अपॉन g डिवाइडेड बाय 2u cos अल्फ़ा अपॉन g. सो g से g कैंसिल है, 2u से 2 कैंसिल है. सो sin अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा इज सिंपली tan अल्फ़ा. सो रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू tan अल्फ़ा. तो इसका आंसर है tan अल्फ़ा. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है tan अल्फ़ा. सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉब्लम देयर. तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. यहाँ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 4 को. सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा है कि वी हैव टू इग्नोर द एयर इफेक्ट्स देयर, रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स देयर. तो हमें इसके जो वेलोसिटी के हिसाब से जो है इन्हें रैंक करना है. तो हमने कोई बॉडीज़ को प्रोजेक्ट किया है 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 ऐसे कुछ वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है. और मतलब हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स हैं. तो एक यहाँ तक जाता है, पहला यहाँ तक जाता है, दूसरा यहाँ तक जाता है, तीसरा यहाँ तक और चौथा यहाँ तक जाता है. हमें उनके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को जो है वो रैंक करना है. स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेंज का जो फार्मूला रहता है, जो रेंज का जो फार्मूला है दैट इज़ सिंपली लाइक u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T देयर. रेंज का जो फार्मूला है दैट इज़ u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो सब जब सभी सेम ही जगह से प्रोजेक्ट किए हैं, हम देख रहे हैं जो पार्टिकल हमारे पास गए उनका जो हाइट्स भी दे के रखा है क्वेश्चन में. जो मैक्सिमम हाइट उन्होंने अचीव किया है वो भी बेसिकली सेम लेवल पे दे के रखा है. सो इट मीन्स दैट जो पार्टिकल ज़्यादा आगे गया है उसका जो ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा है, वो जो है वो सबके लिए वो जो है ज़्यादा रहेगा. जो चौथा पार्टिकल सबसे आगे जाके स्ट्राइक है, इट मीन्स दैट उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट भी है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की. तो चौथे वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा रेंज हमें दिख रही है. सो इट मीन्स दैट कि चौथे वाले पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो मैक्सिमम होगा. तो उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद सेकंड है और उसके बाद फर्स्ट है. सो इस ऑर्डर में हमें इसके आंसर लिखने हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स के, बिकॉज रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधा क्लियर कट है कि आप सेम ही जगह से बॉडीज़ को बॉल्स को फेंक रहे हैं. बेसिकली एक फुटबॉल को किक किया गया था इस क्वेश्चन में. सो सेम ही जगह से किक किया है, तो जो ज़्यादा आगे तक जा रहा है ऑब्वियसली उसे हमने ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया है. और एक बात का ध्यान रखना है कि सभी का जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट सभी ने जो अचीव किया है वो सेम किया है. सो इट मीन्स डायरेक्टली दैट रेंज इज सिंपली डिपेंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन देयर. सो फोर्थ में ज़्यादा था, इसीलिए फोर्थ में जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो मैक्सिमम है, देन 3 एंड देन 2 1. सो इस तरह से ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर. हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास दे के रखा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन इन स्पेस. पार्टिकल को हमने स्पेस में थ्रो किया टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर. टेकिंग प्रोजेक्शन पॉइंट एज ऑरिजिन, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स वेयर प्रोजेक्टाइल हैज़ मिनिमम वेलोसिटी. तो ऑब्वियसली जो हम एक पार्टिकल को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो इसका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर दिया गया है क्वेश्चन में, इसको स्पेस में हमने थ्रो किया, मीन्स इट इज़ लाइक सम एंगुलर प्रोजेक्टाइल टाइप. इसका जो रेंज है वो कैपिटल आर है स्टूडेंट्स, गिवन दिया है क्वेश्चन में. प्रोजेक्शन पॉइंट एज ऑरिजिन, लेट सपोज यहाँ ऑरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स वेयर प्रोजेक्टाइल हैज़ मिनिमम वेलोसिटी. तो इसके आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताइए जब इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा. तो इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, जहाँ पर कि u sin थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन u cos थीटा 0 नहीं होगा. तो बट फिर भी जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगा इसके पास, बिकॉज एट हाईएस्ट पॉइंट दिस कंपोनेंट बिकम्स टोटली 0. तो हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स. तो अगर बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो बेसिकली रेंज का हाफ होता है. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ r/2. तो यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से है कि हमें अपने कोऑर्डिनेट्स को रेंज की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. तो जब भी पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करेंगे, हमसे पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट्स जब इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा. तो इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है r/2, यानी कि रेंज का आधा. तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया. हमें इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का भी पता करना है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है. फ्रेंड्स, इसे हम रेंज की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं.
हमने इसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि हमें इसका मैक्सिमम रेंज मिल जाए। तो मैक्सिमम रेंज मिलता है जब आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं। और मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। आप फॉर्मूले में पुट करके चेक कर सकते हैं, लाइक साइन 2 थीटा इज़ द फार्मूला, सो साइन 90 इज़ 1। तो रेंज मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। और रेंज मैक्सिमम तब मिलता है जब थीटा 45 पे हमने प्रोजेक्ट किया। तो हम देख लेंगे सिंपली कि मैक्सिमम हाइट क्या रहती है यहाँ पर। सो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से, लाइक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो इट इज़ यू स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 45 स्टूडेंट। साइन स्क्वायर 45 मीन सिंपली लाइक 1/√2 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ साइन स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। वी नो दैट कि यू स्क्वायर अपॉन जी तो कैपिटल आर होता है। सो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन 4 को आर की टर्म्स में लिखना हो तो वो बन जाएगा r/4। यानी कि मैक्सिमम हाइट जब आप थीटा 45 रखें तो वो रेंज का फोर्थ होता है, रेंज का फोर्थ होता है। तो यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है r/4। मैक्सिमम हाइट का जो कोऑर्डिनेट है वो है इन टर्म्स ऑफ रेंज, दैट इज़ r/4। सिंपली आपने मैक्सिमम हाइट निकाला जब थीटा 45 था, तो उस टाइम पे हमें जो मैक्सिमम हाइट मिला वो मिला यू स्क्वायर बाय 4g। बट यू स्क्वायर बाय 4g इज़ कैपिटल आर, सो ऑब्वियसली यू स्क्वायर बाय जी अपॉन 4 इज़ r/4। सो इस तरह से इस केस में हमारे पास जब हम थीटा इज इक्वल टू 45 पे प्रोजेक्ट करें कभी भी किसी प्रोजेक्टाइल को, तो जब उसका वेलोसिटी मिनिमम हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं r/2, r/4। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फोर्थ प्रॉब्लम। थैंक यू।